बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि लॉस्ट सिटीज ऑफ अटलांटिस पर रहने वाली सभ्यता यानी सिविलाइजेशन एक ऐसी अनोखी सिविलाइजेशन थी जो कि मार्स प्लैनेट से आई थी। दोस्तों, आपने अटलांटिस आइलैंड के बारे में सुना ही होगा। अटलांटिस आइलैंड जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा था, जो एक रात अचानक से गायब हो गया। ये सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतना बड़ा आइलैंड कैसे गायब हुआ और वो अब कहाँ है। कहा जाता है कि अटलांटिस पर रहने वाली हजारों साल पुरानी सभ्यता इतनी आधुनिक यानी मॉडर्न थी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनके पास ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल पावर्स थे जिससे ये जो चाहे वो कर सकते थे। तो दोस्तों, वो कौन से पावर्स थे और ऐसा क्या है जो इस आइलैंड को इतना खास और रहस्यमय बनाता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इस टाइप के ही मिस्टीरियस वीडियोस लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है। आज भी हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से राज हैं जिसका पता लगाना नामुमकिन रहा। विज्ञान के क्षेत्र में ग्रेट अचीवमेंट्स के बावजूद भी हम हमारे आसपास के कई चीज़ों के बारे में नहीं जान पाए। जैसे कि भूमि पर रहने के बावजूद हमें सबसे ज़्यादा अजनबी यानी स्ट्रेंज ओशन लगता है, जो कि बहुत से मिथ्स, कहानियाँ और रहस्यमय चीज़ों का घर है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ओशन से जुड़े बहुत सी चीज़ें जानने में सफल हुए, लेकिन ऐसे कई चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट चाहकर भी नहीं जान सके, जो आज तक एक राज बनकर रह गया। शुरुआती दौर में इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि पैसा, खजाना रखने के लिए लॉकर्स नहीं थे, इसलिए या तो वो ज़मीन में गाड़ देते थे या वो उसी चीज़ों को अच्छे से रस्सी से बांधकर समुंदर में फेंक देते थे। तो ज़रा आप सोचिए, ऐसे कई चीज़ें जिसे हमने कभी देखा भी ना हो और बहुत सारा खजाना आज भी उसी समुंदर के गहराई में छुपा होगा। और खोया हुआ शहर, छुपे हुए खजाने, रहस्यमय चीज़ें, ये सभी समुद्री दुनिया का ही हिस्सा है। इन सब से खोए हुए सिटीज ऑफ अटलांटिस लिस्ट के टॉप में आते हैं। 2300 साल से भी पहले अटलांटिस के खोए हुए सिटीज के बारे में एशियन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने बताया कि इन सिटीज को ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा रहस्यमय दुनिया मानी जाती है। प्लेटो के अनुसार ये काल्पनिक आइलैंड इतना पुराना है कि प्लेटो के जन्म से 9000 साल पहले ये आइलैंड एग्जिस्ट करता था। लेकिन एक दिन अटलांटिस, जो कि उतना विशाल यानी बड़ा आइलैंड था, जो अचानक से गायब हो गया। रिसर्चर्स को सालों बाद भी इस आइलैंड से जुड़े कोई भी एग्जैक्ट ट्रूथ किसी को पता नहीं चला। ये एक ऐसा सवाल है जो सभी साइंटिस्ट के माइंड में स्टक होके है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का मानना है कि अर्थक्वेक और सुनामी के बाद अटलांटिस किसी बड़े ओशन में डूब गया। हालांकि अभी तक की किसी टेक्नोलॉजी ने उस लॉस्ट सिटीज को कभी रिवील नहीं किया। फिर भी न्यू रिसर्चर्स का मानना है कि मे बी स्पेन और मोरक्को वाटर्स के बीच होंगी, लेकिन ये किस हद तक सच है ये किसी को नहीं पता। ये अपने आप में ही एक रहस्य है। अटलांटिस के सिटीज इतने बड़े थे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम इसके साइज को देखें तो ये लीबिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, और एशिया, ये दो मिलकर एक अटलांटिस बन पाता। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा आइलैंड था। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के जन्म से 9000 साल पहले यहाँ इंसानों की बस्ती बसी हुई थी, जो इतनी आधुनिक यानी मॉडर्न थी, आप मानोगे नहीं। अटलांटिस के ये सिटीज़ हमारे अभी तक के टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे थे। इनके पास ऐसे ऐसे पावर थे, आप सुनकर चौंक जाओगे। ये वेदर को कंट्रोल कर सकते थे और साथ ही साथ ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक इरप्शन को मॉडिफाई कर सकते थे। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि लॉस्ट सिटीज ऑफ अटलांटिस पर रहने वाली सभ्यता यानी सिविलाइजेशन एक ऐसी अनोखी सिविलाइजेशन थी जो कि मार्स प्लैनेट से आई थी, जिन्हें कई लोग एलियंस भी मानते हैं, जिनके पास ऐसे ऐसे एक्सेप्शनल पावर्स थे जिसका आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। शायद यही रीज़न होगा कि इतना बड़ा अटलांटिस आइलैंड अचानक से गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि
अटलांटिस सचमुच में एग्जिस्ट करता था या ये सारी काल्पनिक बातें ही, ये किसी को नहीं पता।